मुसलमानों को बुरा भला बोला जा रहा था, मुसलमानों को 3 तलाक के नाम पर कुरान और हदीस के मसले बता रहे थे जिन्हें कुछ पता नहीं। उस वक्त हमारा सवाल उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों से है कि उस वक्त आप सत्ता में थे तो आपने उस आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया, उस बिल को पास होने से क्यों नहीं रोका। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की बात आई। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अजान के भोंगों की बात आई। अरे हमें भीमराव अंबेडकर साहब ने ये संविधान में अधिकार दिया है कि हम कौन सा धर्म अपनाएं, कौन से धर्म से रहे, हम हमारे धर्म का पालन किस तरीके से करें। हम उस तरीके से चल रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को पकड़कर। लेकिन यही बीजेपी का कोई तो भी बेखानी प्यादा उठता है, मुसलमानों के अजान पर बात करता है, मुसलमानों के अजान के भोंगे उतारने की बात करता है, हनुमान चालीसा की बात करता है। हम कहते हैं आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आपका धर्म है, आपको कौन रोकेगा। लेकिन मुसलमानों पे जुल्म करने की बात आती है तो उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर वाहिद एक शख्सियत है बाबा साहेब अंबेडकर साहब, जिसने ये आवाज को बुलंद किया कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान ने उन्हें हक दिया है। लेकिन हमारा सवाल उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों से है कि वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले जो 70, 72, 74 साल से मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर ये हक जताते हैं कि ये उनका वोट बैंक है, तो ऐसे वक्त पर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले कहां जाते हैं। उसके बाद इस महाराष्ट्र के अंदर एक नुपुर शर्मा नामी दिल्ली के अंदर से हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गलत बयानी करती है, तो हमने 74 साल से जो राष्ट्रवादी को और कांग्रेस को वोट दिया था, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी निपुल शर्मा की बात नहीं करती है। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पर आकर नबी के शान में गुस्ताखी हुई ये नहीं कहता है। और सिर्फ वो क्या करते हैं, उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले क्या करते हैं, शरद पवार साहब के बंगले पे अगर कोई जाकर ईष्टी महामंडल वाले धरना दे रहे हैं तो एक बखेड़ा खड़ा कर कर तमाम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, मोर्चा करते हैं, निवेदन देते हैं, धरने करते हैं। जब हमारे नबी पे बात आई, अरे हमने आपको तख्ते से उतारकर तख्त पर बिठाया, तो हमारे नबी की बात आई तो आप एक निवेदन महाराष्ट्र में देने का काम नहीं करते। मुझे फक्र है उस बाबा साहेब अंबेडकर साहब पर जिसने निपुल शर्मा के लिए मुंबई के अंदर धरने का आयोजन किया, और उस धरने के डर से ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना तिगाड़ी सरकार जो सत्ता में थी वो मजबूर होकर मुंबई से पुलिस को दिल्ली को भेजा पकड़ने के लिए, और मोहम्मद पैगंबर पर जो बिल पास करने का भी वादा किया। हमारा गुस्सा उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों पर है जिन्हें हमने खून पसीना एक कर कर, हमारे उंगलियों को सड़ाकर 2-2 घंटे रोड पर ठहरकर, स्कूलों के बाहर ठहरकर उंगलियों को सड़ाकर इन्हें वोट देने का काम किया। लेकिन आज ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले साथ नहीं देते हैं, तो किस लिए हम इनके साथ रहें। हम आज वंचित बहुजन आघाड़ी प्रवेश क्यों कर रहे हैं, हमें पहचानना होगा। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम या 18 पगड़ जाति जो बहुजन है, इनकी अगर कोई रहबरी कर सकते हैं, इनको अगर कोई इंसाफ दिला सकते हैं तो सिर्फ आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर साहब। उसी तरीके से इस जिले के अंदर भी हमें काम किस तरीके से बढ़ाना है। मैं कहता हूं कोई प्रवेश अगर कर लिया तो मैं प्रवेश कर लिया, साहब ने मुझे दस्ती पिना दिए, अब मैं वंचित का हो गया बोले तो वंचित का नहीं होता। हर शख्स का काम है जिसने दस्ती पहना वंचित बहुजन आघाड़ी की, वो शख्स ने जाकर कम से कम उसके दोस्त और उसके गली जो एरिया जो रहता है उन लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी में लाने का काम करता। लेकिन ऐसा नहीं कि पद मिल गया, ओहदा मिल गया, प्रवेश हो गए, कोई तो भी साहब को बोल के ओहदा ले लिए, ओहदा लेने के बाद वो कुर्सी पे बैठ गए,